नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। स्टेट हाईवे 32 पर इस वक्त मैं डबवाली टू जीवननगर रोड पर हूं। आज हम दो ऐसे खतरनाक मोड़ों का जिक्र करेंगे जिसे एल शेप मोड़ बोला जाता है, यानी कि ये सबसे खतरनाक मोड़ है जहां पर प्रशासन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हर साल प्रशासन सरकारें इतना बड़ा बजट है वो रोड सेफ्टी और सड़क सुरक्षा के नाम पर हर बार खर्च होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। धरातल पर अधिकारी इतने सुन्ने और बहरे हो गए हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये स्टेट हाईवे 32 डबवाली टू जीवननगर। जैसे ही आप ढूंढियावाली से करीब 1 या 2 किलोमीटर आगे आते हैं तो आधा किलोमीटर के बीच में दो ऐसे खतरनाक मोड़ आते हैं जिस पर अब तक न जाने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है, कितने लोग चोटिल हुए हैं और हर वो मिनट, हर वो घड़ी यहाँ पर। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। खतरे में हमेशा अपने आप को डालकर रखती है। यहाँ पर हर कोई गुजरने वाला हाय तौबा जरूर करता है, क्योंकि ये मोड़ इतने खतरनाक जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिफ्लेक्टर, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि लोगों को दूर से पता चल सके। और खास करके रात के वक्त में यहाँ से गुजरना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। यहीं पर प्रशासन हर बार जो इतने सड़क हादसे होते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए सड़क सुरक्षा के नाम पर, रोड सेफ्टी के नाम पर एडवर्टाइजमेंट होती है। ऐसे कितने ज़मीनी कागज़ अखबारों तक, मीडिया तक वो प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो वास्तव में धरातल पर सरकार और प्रशासन को करना चाहिए वो तस्वीर अपने आप में बताती है कि कितनी बड़ी लापरवाही ये प्रशासन की तरफ से की जाती है कि इस स्टेट हाईवे 32 के ऊपर सबसे दो खतरनाक मोड़ है जहां पर बड़े बड़े भी खता खा जाते हैं। ये आप देखेंगे तस्वीर में तो यही वो मोड़ है और इससे एक आगे का मोड़। हमारे साथ हमारे विशिष्ट सहयोगी अनिल नंदन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हम भी यहीं से गुजरते हैं, लोग भी गुजरते हैं, कितने बड़े हादसे यहाँ पर हुए हैं, लेकिन कोई रिफ्लेक्टर नहीं, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं, कोई यहाँ पर स्पीड कंट्रोल का कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं है कि लिखा हो कि ये बहुत डेंजरस एरिया है जहाँ पर आप रुक कर जाएं। गुरविंदर जी, अब आप मौके के करंट इस सड़क के ऊपर और उस जगह पे खड़े हैं। अब भी आपने देखा होगा कि अभी एक ट्रक यहाँ से ट्रक निकला है, और ट्रक जब निकला है तो वो कितनी स्पीड से निकला है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख लो, किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई संकेत चिन्ह नहीं है, कोई भी डिवाइडर नहीं लगाया गया है, जबकि जो भी साधन आता है वो इतनी स्पीड से आता है कि उसको यूं नहीं पता लगता कि आगे मोड़ है। ये अचानक से मोड़ आता है, अचानक बिल्कुल मोड़ है, एक नहीं है, दो मोड़ है, दोनों ही खतरनाक हैं। अब ये अपने सामने बिल्कुल साधन गया है, ये भी पूरी तरह से सड़क से उतरने के बाद में वो जो सामने जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है वहां जाके गया है। तो ये इतना खतरनाक मोड़ है। प्रशासन की तरफ से अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ आप बिल्कुल सामने देख सकते हो, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई संकेतिक या संकेत चिन्ह नहीं लगाया गया है। ये खतरे से खाली नहीं है। जैसे सर्दी का खास करके मौसम आता है और रात का वक्त है, रात में तो इतनी स्पीड में जब वाहन आता है, क्योंकि मुझे लगता है स्टेट हाईवे 32 स्टेट फॉरवर्ड ही रह जाता है। अगर इलाहाबाद देखेंगे, डबवाली यहाँ से देखेंगे, क्योंकि इधर पंजाब इधर राजस्थान, दोनों सीमाओं की ये जो टच जो स्टेट हाईवे बनी हुई है, यहाँ पर सर्दी के मौसम में या लोगों के आवागमन की अगर बात करें तो यहाँ पे इतना बड़ा आवागमन है कि जिसको हम कहें कि एक जैसे नेशनल हाईवे के ऊपर जिस तरह से लोग, उसकी भूमिका है। 2-3 स्टेटों के लोग बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर से गुजरते हैं। कितनी सारी बस बड़ी चलती हैं, हैवी व्हीकल चलते हैं। ऐसा है, जितनी भी मान लो सहकारी समिति की बसें हैं या परिवहन विभाग की बसें हैं, कम से कम ये मैं आपको बता दूं, कम से कम 50 बसों का आवागमन प्रतिदिन यहाँ रह रहा है। वो जो बसें हैं वो जब यहाँ से गुजरती हैं उनके पास टाइम उनको दिया होता है, परंतु जब वो इन मोड़ों पर आ जाती हैं, अगर उसके ऊपर ड्राइवर ना आया है तो हो नहीं सकता कि वो हादसे का शिकार ना हो, और अक्सर ऐसा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम भी यही मांग उठाते हैं कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा के तहत यहाँ पर या फिर रोड सेफ्टी के नाम पर अगर वाकई में ही इतनी फिक्रमंद हमारे सरकारें और प्रशासन है तो इन मोड़ पर रिफ्लेक्टर भी लगने चाहिए, संकेतिक बोर्ड भी लगने चाहिए। स्टेट हाईवे अथॉरिटी को ये सोचना चाहिए कि लोगों की जान जोखिम में ना पड़े, और खास करके जब सर्दी का मौसम आता है और रात का वक्त होता है तो यहाँ पर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि लोगों को समझ आए मोड़। अक्सर
मोड़ से होते हुए रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन मोड़ ही जब जिसको आप कोहनी मोड़ बोलते हैं, एल मोड़ बोलते हैं, तो वहां पर दुर्घटना घटने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। जनहित से जुड़े मुद्दों को तेज हरियाणा अक्सर उठाता है। आपकी भी सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि आप कमेंट्स करें ताकि उन अधिकारियों तक, सरकार तक की आवाज पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।